हमने अच संधि में इको यणचि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतमः इन तीन सूत्रों को ई के ही या होने की प्रक्रिया के रूप में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे अनचिचा सूत्र से। अनचिच सूत्र की वृत्ति है अचः परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वम्। मतलब अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व हो जाता है, लेकिन यर के आगे अच हो तो नहीं होगा। सुधी उपास्य उदाहरण में हमने पढ़ा सुधी के ई का य हुआ और तीन सूत्रों की प्रक्रिया में हमको सुध य ऐसा प्राप्त हुआ। और इस प्रयोग में अच के सकारोत्तरवर्ती उ जो है उसे परे यर धकार है और इसके आगे अच भी नहीं है। यकार है जो कि हल मतलब व्यंजन है, अतः धकार का द्वित्व होकर सु ध ध य उपास्य ऐसा रूप हमको मिल जाएगा। अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। ये विकल्प क्या होता है? विकल्प होता है एक पक्ष में कार्य का हो जाना और दूसरे पक्ष में न होना। सु ध ध य यह रूप सु द ध य मतलब पहले धकार का दकार कैसे बन जाएगा? इसके लिए झलों झ भ घ ध ध से लेकर हल सूत्र के ह तक के वर्णों के जस ज ब ग ड द करने का विधायक सूत्र है झलाम जस झसी। इसको समझना होगा। इस सूत्र की वृत्ति में वृत्तिकार ने शुरुआत में स्पष्टम क्यों लिखा है? स्पष्टम का अभिप्राय क्या है? हाँ, स्पष्टम देखिए, जी किसी सूत्र में आरंभ में ही कोई बात सूत्र से ही स्पष्ट हो जाए तो वहाँ पर स्पष्टम ऐसा संकेत कर देने का तात्पर्य यह है कि यह बात कहीं किसी दूसरी अनुवृत्ति से लाने की आवश्यकता नहीं है, यही स्पष्ट है। जैसे झल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, इन वर्णों का जस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में से उच्चारण स्थान में समान जो वर्ण होगा, जैसे यहीं पर देख रहे हैं धा जो है ता वर्ग का है तो ता वर्ग में दा भी है। तो इस तरह से सु ध ध य उपास्य में जो पूर्ववर्ती धा है पहला वाला, ये धा का दा करके सु ध ध य यह रूप प्राप्त हो जाना स्पष्ट ही है। झलाम जस झसी सूत्र में झसी कहने का क्या तात्पर्य है? झसी का मतलब है यह कार्य झस परे रहते होगा। जैसे झस झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द में से सु ध ध य रूप में जो पहले वाला धा है उसी में जस प्रत्याहार से उच्चारण समान वर्ण दा हो जाएगा। हमने संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा था हलों अनंतरः संयोगा, मतलब अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो जाती है। तो क्या यहाँ सु द ध य रूप है, इसमें ध और या का संयोग हो जाता है? हाँ, संयोग तो है। और संयोगांतस्य लोपः सूत्र कहता है जिस पद के अंत में संयोग हो उसके अंत्य अक्षर का लोप हो। संयोगांतस्य लोपः संयुक्ताक्षरांत लोप विधायक सूत्र है। तब तो सु द ध य उपास्य में यकार का लोप हो जाएगा। अगला सूत्र अलोन्त्यस्य सूत्र है जिसमें षष्ठी विभक्ति है। इस षष्ठी विभक्ति का मतलब है जहाँ आदेश विधान किया जाता है। जैसे ई का या आदेश है तो वह लोप हो। यह सूत्र भी इस अलोन्त्य संयोगांतस्य लोपः सूत्र का समर्थन ही करता है। षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यादेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते। तो क्या या का लोप हो जाएगा? नहीं, वार्तिककार वररुचि कात्यायन ने यहाँ यणः प्रतिषेधो वाच्य कहकर यण यवरल के लोप का निषेध कर दिया है, जिससे या का लोप नहीं होगा। यह वार्तिक क्या है? वार्तिक के विषय में कहा गया है उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञ विचक्षणाः। मतलब उक्त अनुक्त तथा दुरुक्त अर्थात त्रुटिपूर्ण कथन पर जहाँ विचार किया जाता है उसे वार्तिक कहते हैं। सु द ध य उपास्यः
शुद्ध उपास्य ऐसा पूरा शब्द प्राप्त हो जाएगा। हाँ, और इसी तरह से मध्वरी ही धात्रांशः आदि शब्द भी इसी प्रक्रिया से सिद्ध हो सकेंगे। आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, शेष आगे। तब तक के लिए नमो शब्द ब्रह्मणे।